सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है प्रकाश। प्रकाश हम सबके घर में होता है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वो बल्ब से या ट्यूबलाइट से आता हुआ प्रकाश हो। प्रकाश को हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। तो आज हम प्रकाश के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये मैं बताऊं कि प्रकाश यानी कि लाइट सीधी रेखा में गमन करता है, यानी वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। देखिए जो दर्पण यानी मिरर, जिसमें आप रोज अपने देख के बढ़िया बढ़िया बाल बनाते हो ना, वो है दर्पण। वो एक चमकदार सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित कर देती है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट कर देती है और हमारा प्रतिबिंब उसमें नजर आने लग जाता है। सामान्यतः, अब जरा ध्यान से सुनना इसको, सामान्यतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंख वस्तुओं को देख पाती है। यानी इस समय अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकाश की किरण आ रही है, वो इस मोबाइल पर पड़ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर परिवर्तित होकर वो आपकी आंखों तक जा रही है और आप इस वीडियो का प्रतिबिंब देख पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं। फिर प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं? जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है, यानी कि उसी में ही रह जाता है और वापस नहीं आता, या फिर वापस परावर्तित हो जाता है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश यानी कि आपतित किरण की दिशा परिवर्तित किरण बदल देती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिवर्तन नहीं, परावर्तन। यानी कहने का मतलब है कि देखो, जब कोई वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ रही है उसको तो हम कहेंगे आपतित किरण, और उस पर पड़ने के बाद फिर उसकी दिशा वापस से बदल रही है तो उसको वो हो जाती है परावर्तित किरण। तो इसी को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको अभी हम चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे जो प्रकाश की किरण होती है जब वो किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है, ठीक है, तो ये बन गई आपतित किरण और इस पर बनने वाला जो कोण होता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। जो प्रकाश से जब रेज आती हैं, किरण आती है, और जब इसकी दिशा अगर बदल जाती है तो इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं और इस पर बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब आप समझे? यानी जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी जो भी प्रतिबिंब स्क्रीन पर हमें नजर आएगा वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। दोनों में फर्क है, ध्यान दीजिएगा कि जिसको हम पर्दे यानी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं प्रतिबिंब को, वो वास्तविक, और जिसको नहीं देख सकते वो आभासी प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, यानी समतल दर्पण जो एक होता है उसमें जब प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। यह वस्तु और बिंब के समान आकार का होता है तथा उतनी दूरी पर बनता है जितना दर्पण से बिंब की दूरी होती है। ये समतल दर्पण का मतलब जिसमें आप शीशे में अपने शक्ल देखते हो, उस वाले दर्पण की हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा होगा और आभासी होगा। आभासी का मतलब आप उसको छू नहीं सकते। यह जो भी वस्तु होगी उसी के आकार का होगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर, यानी कहने का मतलब अगर आप शीशे से किसी चीज को 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। अगर आप 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व परिवर्तित होता है, इसलिए एम्बुलेंस पर शब्द पार्श्व परिवर्तित रूप में लिखा हुआ होता है। कहने का मतलब है कि जो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब है वो सीधा है और
पार्श्व प्रतिबिंब मतलब अगर आप उसको सीधा देखोगे तो वो आपको उल्टा नजर आएगा। यानी अगर आप किसी चीज को, मान लीजिए अगर एप्पल है, अगर आप उसको प्रतिबिंब में उसमें दर्पण में देखते हो तो वो आपको ऐसे नहीं नजर आएगा, बल्कि वो आपको ऐसा नजर आएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा नजर आएगा। तो इसलिए वो पार्श्व प्रतिबिंब उसको इसलिए परिवर्तित इसलिए कहते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस है उस पर हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, ताकि जब आप उसको अपने शीशे में देखते हैं, वाहन के शीशे में, वो आपको सीधा नजर आता है। फिर इसके बाद दर्पण दो प्रकार का होता है, एक को हम समतल दर्पण कहते हैं और एक गोलीय दर्पण होते हैं। समतल दर्पण तो वो जो शीशा जो मैं रोज बात कर रहा हूँ, जिसमें आप रोज अपना जो है अपनी परछाई देखते हैं, अपना अक्स देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं। और गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण वो होते हैं जो चश्मे में लगे हुए होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, वो एक होता है अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। जो अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, अगर वो इस तरीके का होता है तो वो अवतल दर्पण है, और अगर वो आगे बाहर की तरफ ऐसे यूं उभरा हुआ है, ऐसे उभरा हुआ है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। तो ये उसके चित्र हैं, ठीक है। अब स्वयं को जांचने के लिए कुछ प्रश्न, जैसे पहला है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये तो अभी हमने ऊपर देखा ही है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं उत्तर नंबर 1। तो आपने क्या करना है, ये वाला पॉइंट लिखना है कि प्रतिबिंब जो है सीधा और आभासी होता है। दूसरा पॉइंट लिखना है वस्तु और बिंब के आकार समान आकार का होता है तथा उतनी दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। और आप तीसरा लिखना चाहें तो तीसरा भी लिख सकते हैं कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व परिवर्तित होता है। बस यहीं तक। तो आपने यहां तक करना है पहला प्रश्न। फिर है प्रश्न नंबर 2, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर लिखिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच में क्या अंतर होता है, चलिए देखते हैं। तो ये है आपका उत्तर नंबर 2, आपको यहां से लिखना है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो आपको यहां तक लिखना है। यह है आपका उत्तर नंबर 2। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं? यह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न होता है? तो देखिए, इसका एक पार्ट तो यही है कि यहां से आप उत्तर नंबर 3 लिखेंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, यह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न होता है? तो देखिए, समतल दर्पण की जो सतह होती है, हम यहां पर लिख दें कि समतल दर्पण की सतह समतल होती है, ठीक है, जबकि गोलीय दर्पण होता है, जबकि गोलीय दर्पण की सतह समतल नहीं होती, बल्कि वो गोलीय होती है, अवतल होती है या उत्तल होती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुँचा दीजिए। और याद रखिएगा, कोरोना अभी भी फैल रहा है, तो अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, और समय आने पर जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।